नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पाकिस्तान से आपको बता रहे हैं, जहां जबरदस्त आतंकवादी हमला हुआ है। पाकिस्तान के वायुसेना के एयरबेस पर आतंकवादियों ने हमला किया है, जहां बताया जा रहा है कि कई वायुसेना को विमानों को उड़ा दिया गया है। कई सुरक्षा कर्मी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान की सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे घटना में 6 आतंकियों को पाकिस्तान की सेना ने मार गिराया है। तो क्या कुछ बड़ी अपडेट है? इस तमाम बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ है, क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, ये जो अपडेट सामने आ रहा है वो ये कि मियांवाली एक एयर बेस है जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पे कई सारे स्क्वाड्रन जो है वहां पे बेस्ड होते हैं। ये सैटेलाइट इमेज है उस मियांवाली का एयर बेस का। अब ये बताया जा रहा है कि आज सवेरे सवेरे कई संख्या में, अब ये संख्या कोई बता रहा है 3, कोई बता रहा है 6, कोई बता रहा है 9, और सवेरे सवेरे ये घुसते हैं और वहां बवाल मचता है जी। कुछ तस्वीरें आई जो आम लोगों की है, उससे मालूम चल रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी से ही आगजनी, लाइट, सब कुछ नजर आ रहा है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दूर से ली गई तस्वीरें हैं जिसमें अंधेरे में बहुत सारे लाइट्स और बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, बॉम्ब विस्फोट के, गोलियां चलने की, तमाम तरह की चीजें जो हो रही है। अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 विमान को जी नुकसान पहुंचाया, हमने बड़ी जाबाजी से पकड़ लिया, हमने एक बार फिर से साबित कर दिया हम कितने बहादुर हैं, हमारी सेना कितनी पराक्रमी है। ये तमाम चीजें प्रोपेगेंडा जो आईएसपीआर की तरफ से चल रहा है जी। इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट नहीं हो सकता। इसकी पूरी कहानी डिटेल में बताऊंगा भाई क्या हुआ। लेकिन अब ये जो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ 3 प्लेन जी और हमने सीधे सीधे मार दिया, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आईएसपीआर की तरफ से कि वो घुस नहीं पाए और हमारे इतने करामती सेना के लोग थे कि जिनको रोक लिया। फिर कुछ तस्वीरें आ गई, 2 लोगों की तस्वीर आई है, 6 क्लेम कर रहे हैं, 2 की तस्वीरें वहां की आर्मी की तरफ से बाकायदा आईएसपीआर की तरफ से रिलीज किया गया, 2 आतंकी की मौत की। और वो जो इलाका है, जो तस्वीर जहां से आई है, उसको भी हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम दावे इतना ज्यादा कंट्राडिक्टरी है कि अपनी इज्जत जी जो बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है पाकिस्तान, वहां की वायुसेना, वहां की आर्मी, वो दिख नहीं रहा। अब ये आप ये देखिए, ये जो इलाका है जो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, ये बेस है। अब जरा नजदीक चलते हैं कि यहाँ पे है क्या। यहां हर जगह आपको जो है वो प्लेन जो है दिखाई देंगे। अब इस जगह पे अगर आप जूम करें तो ये देखिए, ये प्लेन्स रखे हुए हैं। ये J7F6 ये चाइनीज प्लेन्स है जिसका इस्तेमाल होता है और काफी भारी संख्या में यहां पे रखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये वॉल है। अब ये बताया जा रहा है, एक तस्वीर आई है बड़ी इंटरेस्टिंग कि सीढ़ी लगा करके इस वॉल को जो है बाकायदा जो है लोगों ने क्रॉस करके वो अंदर घुस गए और ये समझिए 1 घंटे तक वहां से ब्लास्ट की आवाज आती रही। एक के बाद एक ब्लास्ट का मतलब क्या था? उसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि आतंकी घुस गए और एक एक करके बॉम्ब विस्फोट से जो है वो टारगेट कर रहे थे। अब ये यहां पे तो प्लेन्स रखे हुए हैं और जो इसका स्ट्रक्चर है, अगर आप गौर से अगर देखेंगे तो ये J7F6 विमान है जो चाइनीज मेड है। अब अगर कोई घुसता है तो ये जो अलग अलग, ये देखिए, ये हैंगर्स है। ये हैंगर जो है जिसके अंदर वो प्लेन्स रहते हैं, जो फाइटर प्लेन जो है इसी के अंदर रख के ढक करके रखा जाता है। और ये अगर आपको एक तस्वीर में दिखाऊं कि ये जो इनका जो एक और हैंगर है, उस हैंगर के अंदर तो साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से
ये देखिए प्लेन हैंगर के अंदर जो है वो जा रहा है। और ये अब यहां पे ये बताया जा रहा है कि चूंकि वो बहुत ही एक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है, यहां पे F-16 और जो इनके जो फ्रंट लाइन जो बॉम्बर्स हैं उसको भी यहां पे रखा जाता है। अब एक जो तस्वीर आई है, एक तस्वीर जो आई है जहां पे आतंकी की मौत की तस्वीर जो आई है, वो बताया जा रहा है वो इस जगह का है। मतलब आप ये समझिए कि एक पूरे बेस के अंदर ये जो 1 घंटे तक जो करामत हुआ है वहां के अंदर, एक तो इस जगह पे पहला अटैक, इधर से लोग, चूंकि ये गांव है यहां पे, ये आप ये देखिए किस तरह से बस्तियां इन लोगों ने बसा रखी है। ये गांव से अंदर घुसते हैं, इधर डिस्ट्रॉय करते हैं, यहां से फिर वो यहां पे जो मेन हैंगर जहां पे है उस जगह पे जाकर के ये लोग तबाही मचाते हैं इस जगह पे, और यहीं पे 2 लोगों की मौत होती है। और बताया जा रहा है कि कम से कम दर्जन भर आतंकी इसके अंदर घुसे हैं। और कुछ वहां के जो लोकल सोर्सेज बता रहे हैं कि कम से कम 40 एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये देखिए कि कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। और मजेदार बात ये है कि वहां पे तमाम मीडिया वालों को कह दिया गया है कि इस खबर के ऊपर, तो क्यों इस खबर को छिपाया जा रहा है? छिपाया इसलिए जा रहा है कि देखिए, आप घर के अंदर सांप पालोगे तो वो डसेगा ही, क्योंकि ये घटना घटती है। इससे पहले आर्मी, भाई वहां की आर्मी तो 10 बजे जगती है, ऐशो आराम की जिंदगी है, सो रहा होगा कहीं कोई, घुस गए अंदर। अब ये कह रहे कि भाई वो अंदर घुस नहीं पाए और हमने खत्म कर दिया। तो ये जो मौत जो हो रही है यहाँ पे, ये तस्वीर कैसे आई, 1 घंटे तक क्या कर रहे थे? और इतना ही नहीं, जो वहां पे स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कम से कम 20 एम्बुलेंस अंदर गई है। मतलब घायलों की संख्या भी है वहां पे, दर्जन भर से ज्यादा लड़ाके अंदर घुसे हैं। ये पाकिस्तान में एक आतंकवादी तंजीम है जिसका नाम है तहरीके जिहाद पाकिस्तान। तहरीके जिहाद पाकिस्तान, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। आप ये समझिए कि वो तो अगर जिम्मेदारी नहीं ली होती तो अब तक कह दिया होता भाई ये पाकिस्तान के ऊपर जो है इंडिया ने हमला कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर जो है ये रॉ की करामात है। तो ये सारी चीजें आप देखिए। और मैं आपको बताऊं एक बात और, बड़ा मजेदार घटना है। अभी इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो आजकल मैं देख रहा हूं तो ट्विटर के ऊपर बहुत एक वीडियो जो नजर आ रहा है कि जिसमें एरोप्लेन जलता हुआ नजर आ रहा है। वो आज की तस्वीर नहीं है, वो तस्वीर है जब इमरान खान को हटाया गया था। तो ये वही जगह है, ये वही जगह है जहां पे लोग घुस गए थे। ये काफी बड़ा, आप ये समझिए कि ये जितने जो ये आपको ये सब नजर आ रहा है, ये सब हैंगर्स हैं इंपॉर्टेंट प्लेन्स के लिए। और ये समझिए कि ये जो आगजनी जो प्लेन को जलाने जो कोई मॉडल रखा हुआ था वो इसी जगह का था। और उस वक्त ये लोग इस जगह से घुसे थे। और यहां उस वक्त की तस्वीर अभी भी गूगल पे अपडेट नहीं हुआ, इस प्लेन को जलाया गया था। लोग उस वक्त भी अंदर घुस गए थे। तो आप ये समझिए, तो आज जो सुबह सुबह ये हमला हुआ है उसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? वजह देखिए, पिछले 24 घंटे में दूसरा अटैक है। अटैक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आप जो अफगान ब्रदर्स हैं उनके घरों पे जो वहां से इधर आए, जिनको लगता है कि आप देखिए वहां पे एक बाउंड्री का प्रॉब्लम है। ये लोग कश्मीर कश्मीर कहते हैं, लेकिन अफगानिस्तानी ये कहते हैं कि आधा पाकिस्तान उन्हीं का है। बलूचिस्तान हो चाहे फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो, वो सारा इलाका वो कहते हैं कि अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और अभी पिछले 1-1.5 महीने से पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार अफगानिस्तानियों को भगा रही है, जिसका विरोध तालिबान भी कर रहा है, तमाम तरह के लोग कर रहे हैं कि भाई ये मुस्लिम्स हैं, मुसलमानों को क्यों भगा रहे हो। और यह देखिए कि हिंदुस्तान में गाजा के लिए छाती तो पीट रहे हैं सब लोग, लेकिन पाकिस्तान में कम से कम 3 लाख लोगों को अब तक वहां से उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है। तो उसका एक रेसिस्टेंस, उसको लेकर के एक विरोध चल रहा है। तो उस विरोध को इस तरह की घटनाओं से जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा रहा है। अभी क्वेटा के पास
24 घंटे के पहले ही, अभी 24 घंटे के अंदर ही 14 जो सैनिक हैं पाकिस्तानी सेना के, उसकी मौत हुई है, उसको ब्लास्ट में उड़ाया गया है, और ये दूसरा अटैक जो है ये किया गया है। तो बहुत बड़ा एक एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान के लिए कि आपके एयरफोर्स बेस के अंदर कोई घुस जा रहा है और वो अटैक कर दे रहा है, आप उसको बहादुरी बता रहे हो। और मजेदार बात क्या है कि जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी भी वहां पे ऑपरेशन खत्म नहीं लेकिन हुआ है। पाकिस्तान के सेना कह रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। भाई सच वो कह रहे हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, क्यों हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो? जी। अभी भी हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, लोगों की तलाश की जा रही है। भाई अगर सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है, आप कभी कह रहे हो 9, कभी कह रहे हो 6, तस्वीर दिखा रहे हो 3, तो भाई बाकी लोग गए कहाँ? ये भाग गए, आप पकड़ नहीं पाए, क्या हुआ? जी। तो ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान अभी मैनेज करने में लगा हुआ है। इज्जत जो है उसकी उतर गई है। 40 प्लेन इसके तबाह हो चुके हैं, और ये बहानेबाजी करने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। जी, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आपको हमने मैप के जरिए बताया कि कहां पे ये आत्मघाती हमला हुआ है, और जो पाकिस्तान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो सारे दावे झूठ हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इस आतंकवादी हमला में 3 विमान उड़ाए गए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि 40 विमानों को उड़ाया गया है, और काफी ज्यादा संख्या में सुरक्षाकर्मी जो वहां पे तैनात थे वो घायल हुए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।